एक सवाल है जो सदियों से पूछा जाता रहा है। क्या कभी भक्ति पर अहंकार की जीत हो सकती है? क्या गरीबी का अंधेरा आस्था के एक छोटे से दिए को भी बुझा सकता है? आइए, आज देवगुरु बृहस्पति देव की उस अद्भुत लीला को जानते हैं जो इन सभी सवालों का जवाब देती है। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसा सवाल जो हमारे विश्वास तक को हिलाकर रख दे। क्या किसी का अच्छा काम, किसी की दान करने की आदत भी उसकी बर्बादी की वजह बन सकती है? और क्या बस एक छोटी सी अनजाने में हुई भूल किसी की पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है? आइए साथ मिलकर इस दिव्य कथा की गहराइयों में उतरते हैं और इन रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे खुशहाल राज्य से जहां धर्म और धन दोनों की कोई कमी नहीं थी। पर उसी महल के अंदर घमंड और भक्ति के बीच एक ऐसी लड़ाई चल रही थी जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उस धरती पर एक ऐसे महान राजा राज करते थे जिनके दिल में दया का समंदर था। कहते हैं उनके दरवाजे से कोई भी मांगने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता था। उनकी नेकी के चर्चे चारों दिशाओं में फैले हुए थे। लेकिन जहां राजा धर्म और पुण्य की मूरत थे, वहीं उनकी रानी के मन में घमंड और लालच का अंधेरा था। उसे लगता था कि राजा ये जो दान पुण्य करते हैं, ये तो बस धन की बर्बादी है। ईश्वर की भक्ति और सेवा से वो कोसों दूर थीं। फिर एक दिन जब राजा शिकार के लिए गए हुए थे, महल के बड़े से दरवाजे पर एक तेजस्वी साधु आए। पर ये कोई मामूली साधु नहीं थे, ये तो खुद देवगुरु बृहस्पति थे जो रानी के घमंड की परीक्षा लेने आए थे। जैसे ही साधु ने भिक्षा के लिए अपना पात्र आगे किया, रानी ने घमंड में चूर होकर उनका अपमान कर दिया। वो गुस्से में बोली, मैं तो तंग आ चुकी हूँ इस रोज रोज की दान पुण्य से। मुझे नहीं चाहिए ऐसा धन जिसे मैं हर जगह बस लुटाती फिरूं। रानी की ये कड़वी बातें सुनकर देवगुरु के चेहरे पर बस एक रहस्यमयी मुस्कान आई। वो बोले, तथास्तु, जैसी तुम्हारी मर्जी। और फिर उन्होंने रानी को अपनी ही बर्बादी का रास्ता भी बता दिया। बृहस्पतिवार के दिन पीली मिट्टी से बाल धोना, कपड़े भट्ठी पर सुखाना और तुम्हारा सारा धन, सारी दौलत मिट्टी में मिल जाएगी। बस इतना कहकर वो एक दिव्य रोशनी में गायब हो गए। और बस उसी एक पल के बाद से उस राज परिवार की जिंदगी में ऐसा दुर्भाग्य का अंधेरा छाने लगा जिसके बारे में उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। रानी ने अपनी नासमझी में साधु की बताई हर बात मानी। और नतीजा ये हुआ कि पलक झपकते ही सिर्फ 3 बृहस्पतिवार के अंदर उस राज्य की सारी दौलत, सारा सोना चांदी सब खत्म हो गया। शाही खजाना एकदम खाली हो गया। सोचिए, कहाँ तो वो सोने की थालियों में खाते थे और कहाँ अब ये हाल हो गया कि वो अन्न के एक एक दाने के लिए तरसने लगे। उस आलीशान महल में अब सिर्फ भूख और खामोशी गूंज रही थी। अपनी ही प्रजा के सामने सिर झुकाने के दर्द से राजा दुखी होकर परदेश चले गए। वहां वो एक मामूली लकड़हारे का काम करने लगे और पीछे उस सूने महल में रानी और उनकी दासी अपने किए पर पछताने के लिए अकेली रह गईं। पर कहते हैं ना कि जब रात सबसे घनी होती है तभी सुबह की पहली किरण भी दिखती है। अब यहाँ से इस कहानी में एक चमत्कारी मोड़ आता है। जब भूख से तड़पते तड़पते 7 दिन और 7 रातें बीत गई, तब रानी ने एक आखिरी उम्मीद के साथ अपनी दासी को पास के शहर में रहने वाली अपनी अमीर बहन के पास भेजा। और देखिए क्या संयोग था, उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन बृहस्पति देव की कथा सुन रही थी। व्रत का एक पक्का नियम होता है कि कथा के बीच में ना तो कोई उठता है और ना ही बोलता है। बेचारी दासी को कोई जवाब नहीं मिला और वो निराश होकर खाली हाथ ही लौट आई। जैसे ही कथा खत्म हुई, बहन दौड़ी दौड़ी रानी के पास आई। उसने कहा, बहन, बृहस्पति देव की महिमा बहुत बड़ी है, हिम्मत मत हारो, विश्वास रखो। देखो तो शायद तुम्हारे घर में ही कुछ मिल जाए। और जब दासी ने अंदर जाकर देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई। वहां सच में एक घड़ा अनाज से लबालब भरा हुआ था। ये तो साक्षात चमत्कार था। तब बहन ने रानी को वो रास्ता दिखाया, बृहस्पतिवार व्रत की पवित्र विधि बताई। सबसे पहले केले के पेड़ की जड़ में चने की दाल और मुनक्का चढ़ाकर भगवान विष्णु की पूजा करना, फिर पूरे मन और श्रद्धा से व्रत की कथा सुनना और आखिर में सिर्फ पीले रंग का भोजन ही करना। रानी की आंखों में अब उम्मीद का एक दिया जल चुका था। रास्ता तो मिल गया था, पर अब असली परीक्षा थी सच्ची श्रद्धा और पक्के विश्वास की। अगले ही बृहस्पतिवार को
रानी और दासी ने पूरे मन से व्रत के सारे नियम माने। और देवगुरु की कृपा देखिए, जैसे किसी सूखी नदी में अचानक पानी लौट आता है, ठीक वैसे ही उनकी खोई हुई दौलत और शान शौकत वापस लौटने लगी। तब दासी ने रानी को याद दिलाया कि इस धन को अब अच्छे कामों में लगाना है, ताकि भगवान की कृपा हमेशा बनी रहे। लेकिन एक तरफ जहां रानी की किस्मत बदल रही थी, वहीं मीलों दूर राजा एक और मुश्किल परीक्षा से गुजर रहे थे। हुआ ये कि एक बृहस्पतिवार को वो व्रत करना भूल गए और देवगुरु नाराज हो गए। उसी दिन रानी का हार चुराने के झूठे इल्जाम में उन्हें पकड़कर जेल में डाल दिया गया। जेल के उस घोर अंधेरे में राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने रोते हुए भगवान को याद किया, और भला भगवान अपने भक्त की पुकार कैसे नहीं सुनते। उसी रात बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को सपने में दर्शन दिए और सारी सच्चाई बता दी। और आखिरकार सच की जीत हुई। राजा को पूरे सम्मान के साथ विदा किया गया। सालों बाद वो अपनी रानी से मिले। देवगुरु की ऐसी कृपा हुई कि उन्हें एक सुंदर पुत्र भी मिला और उनका परिवार फिर से पूरा हो गया। तो ये कथा हमें एक ही सच्चाई बताती है कि जो कोई भी सच्चे दिल और पूरी श्रद्धा के साथ देवगुरु बृहस्पति का व्रत करता है, भगवान उसकी हर इच्छा, हर मनोकामना जरूर पूरी करते हैं। प्रभु की ये कृपा हम सब पर हमेशा बनी रहे। आइए अपने मन में उनका ध्यान करते हुए हम सब मिलकर एक साथ जयकारा लगाते हैं। प्रेम से बोलिए, बृहस्पति देव की जय, भगवान विष्णु की जय।